दिल्ली के आश्रम इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया। मर्सिडीज कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। आरोपी कार समेत फरार है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में चाकूबाजी की घटना आई सामने। लड़के की चाकू मारकर हत्या को दिया गया अंजाम। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। मुंबई में ट्रेन के अंदर यात्रियों ने टिकट चेक करने पर हमला कर दिया। पश्चिमी रेलवे एसी लोकल ट्रेन में हुई घटना। आरोपी के पास नहीं था लोकल टिकट। ग्रेटर नोएडा में दो कारों की टक्कर के बाद हुआ बवाल। 4 लड़कों ने दूसरे गाड़ी चालक को जमकर पीटा। बीच सड़क पर काफी देर तक यूं ही होता रहा हंगामा। ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या के बाद परिजनों ने किया हंगामा। शव को कासना रोड पर रखकर लगाया जाम। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बहराइच में एक पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ। सोते समय एक सनकी युवक ने किया लोहे की रॉड से वार। खून से लथपथ पुजारी को पहुंचाया गया अस्पताल। बरेली में युवक की हत्या से सनसनी। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते लगाया हत्या का आरोप। दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों पर पुलिस का एक्शन। ईओयू के 4 फर्जी अफसरों को धर दबोचा गया। खुद को अफसर बनाकर करते थे ठगी। कर्नाटक के बेंगलुरु का वीडियो हुआ वायरल। आपको दें कि व्हीलिंग स्टंट में शामिल 2 स्कूटर जनता ने फ्लाईओवर से नीचे फेंके। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस पर शराबी युवक का हमला। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के बरेली में 2 मंचलों ने नाबालिग से की छेड़छाड़। तमंचों की नोक पर छात्रा को डराने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध तमंचा भी बरामद। उत्तर प्रदेश के महोबा में युवक को घर बुलाकर की गई पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पीड़ित ने पुलिस से की मामले की शिकायत, मदद की अपील की। एआईएमपीएलबी ने यूसीसी का किया विरोध और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं करेंगे समझौता। बोले सेक्युलर सिविल कोड मंजूर नहीं। एआईएमपीएलबी की तरफ से यूसीसी के विरोध किए जाने पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज। कहा समान नागरिक संहिता लाने के प्रयास को अस्वीकार करना अति निंदनीय है। समान नागरिक संहिता जो सबको न्याय देता है, सबको बराबर का अधिकार देता है, तो उसको अस्वीकार यानी तत्काल खारिज करना ये अपने आप में निंदनीय है। इधर यूसीसी को लेकर बोले वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल और कहा कि जब से यूसीसी की बात हुई है तब से कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है। आज जी के अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में हुआ एक्शन। पुलिस ने अब तक 30 आरोपियों को धर दबोचा। 14 अगस्त की देर रात अस्पताल में हुई थी जमकर तोड़फोड़। कोलकाता में आरजे अस्पताल के आसपास 7 दिनों तक आवाजाही बंद है। अस्पताल के आसपास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तमिलनाडु में डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने काम का किया बहिष्कार। केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चलेंगी। अस्पताल में काली पट्टी पहनकर पहुंचे डॉक्टर्स। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज सीबीआई करेगी फिर पूछताछ। पहले भी 2 बार कई घंटों तक पूछताछ कर चुकी है टीम। कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। सीबीआई जाने की आरोपी की मनोवैज्ञानिक स्थिति। सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर जांच तेज। सीबीआई टीम अब शामिल एक मनोवैज्ञानिक भी कोलकाता पहुंचे हैं। जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। कोलकाता में हुई घटना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़कों पर एकजुट हुए डॉक्टर्स। लगाई इंसाफ की गुहार। महिला हत्याकांड को लेकर आईएमए का प्रदर्शन। केंद्र सरकार से की 5 मांगों को पूरा करने की अपील। सिक्किम में भी कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने घटना पर जताया विरोध। अमित मालवीय ने पोस्ट कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा कि ममता ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, सबूतों को भी मिटाने की साजिश। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के ट्रांसफर पर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का ट्वीट आया सामने। ट्रांसफर के आदेशों को तेजी से वापस लेना, डर पैदा करना और असहमति को दबाने की एक रणनीति। यूपी के शाहजहांपुर में भी कोलकाता मामले पर डॉक्टरों का प्रदर्शन। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर। ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद।
और कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आरजीके अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के लिए सीबीआई ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें इससे पहले भी घंटों पूछताछ हुई थी। परसों 12 घंटे और कल करीब 13 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज भी 11 बजे के आसपास पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स संदीप घोष पहुंच चुके हैं और एक बार फिर आज उनसे पूछताछ की जाएगी। संदीप घोष को लेकर और भी कई खुलासे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी उनको लेकर कई बातें कही जा रही हैं। हालांकि उनमें अभी कोई उनकी पुष्टि नहीं हुई है किसी तरीके से, लेकिन सीबीआई अपने हिसाब से जो सीबीआई के मन में सवाल हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, वो सभी सवाल उनके सामने रखे जा रहे हैं क्योंकि संदीप घोष पर इस मामले में कई आरोप लग रहे हैं और सीधे सीधे लापरवाही का आरोप लग रहा है। और जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया था उसके तुरंत बाद, क्योंकि उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था, उन पर कोई कार्रवाई किए बिना, जिस वजह से सरकार पर भी आरोप लगे थे। हालांकि आरजीके के पूर्व प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ की जाएगी। पहले 12 घंटे, दूसरे दिन 13 घंटे और आज तीसरा दिन है जब संदीप घोष से सीबीआई एक बार फिर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ करेगी। कुछ दिनों पहले यह मामला जब सामने आया उसके तुरंत कुछ दिनों के बाद सीबीआई मांग इस पूरे मामले में की गई, सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने उस पूरी जगह की, उस सेमिनार हॉल की भी जांच की। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। हाईटेक उपकरणों के साथ सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची थी जिससे कि हर एक एंगल से पूरे मामले की जांच की जा सके और पूरी सच्चाई सामने आ सके। इसीलिए संदीप घोष से आज तीसरे दिन पूछताछ की जा रही है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि संदीप घोष पर कई आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के बीच संदीप घोष को जवाब देना है, बताना है कि यह पूरा मामला आखिर कैसे, कब हुआ और क्या। जैसे ही उनको इस मामले में जानकारी मिली उनकी ओर से कोई बड़ा एक्शन लिया गया, क्योंकि जैसे ही मामला सामने आया था उसके तुरंत बाद उन पर एक्शन लिए बिना उन्हें सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रिंसिपल रहते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी संदीप घोष की थी, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बचाने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी जतिन। ग्राउंड पर लगातार बने हुए 25 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है संदीप घोष से, लेकिन ये क्या जतिन संकेत माना जाए कि कुछ तो है संदीप घोष के पास जिसका जवाब सीबीआई की टीम को मिल नहीं पा रहा है? आज बिल्कुल देखिए, कुछ तो गड़बड़ है। यही कारण है कि आज तीसरे दिन भी संदीप घोष से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। मेरे विजय आपको जल्दी से तस्वीरें भी यहाँ पे दिखा देंगे। ये दरअसल सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर सीबीआई का हेडक्वार्टर है। इसी हेडक्वार्टर से पिछले 4 दिनों से सीबीआई अपना ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। कल भी संदीप घोष से इसी हेडक्वार्टर में पूछताछ जो है वो की गई थी। 13 घंटे पूछताछ की गई थी। संदीप घोष दरअसल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार करके एक तरीके से मर्डर किया गया, उस समय प्रिंसिपल संदीप घोष ही थे। संदीप घोष को लेकर स्टूडेंट्स, डॉक्टर में भी रोष है। करप्शन के तमाम एलिगेशन संदीप घोष पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से क्राइम ऑफ स्पॉट यानी कि सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया बिना प्रिंसिपल की इजाजत से, मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी काम नहीं होता है, तो संदीप घोष ने ही ये माना जा रहा है कि अप्रूवल दिया होगा कंस्ट्रक्शन शुरू करने का। तो कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट करने के आरोप इस पूरे केस में संदीप घोष के ऊपर लग रहे हैं। आपने देखा कि जब संदीप घोष को सीबीआई ने पिक किया था, सड़क से उठाया था और उसके बाद सीबीआई दफ्तर लाके 12 घंटे पूछताछ की गई। दूसरे दिन 13 घंटे पूछताछ की गई और यह बोलकर भेजा गया कि आपको 11 बजे से पहले सीबीआई दफ्तर में तीसरे दिन पेश होना है। आज 10:30 बजे ही संदीप घोष जो है वो सीबीआई दफ्तर पहुंच गए हैं। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि संदीप घोष के पास 2 फोन थे, एक फोन सीबीआई के पास अभी मौजूद है, लेकिन इसको ऑफिशियली अभी तक सीबीआई ने कंफर्म नहीं किया गया है। तो चाहे वो टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर हो और इससे पहले विक्टिम फैमिली के स्टेटमेंट में संदीप घोष को लेकर जो बातें की गई है उससे भी संदीप घोष को कन्फ्रंट कराया जा रहा है। आप तीनों दिन के विजुअल्स उठाकर देख लीजिए। संदीप घोष के हाथ में एक पीले रंग का लिफाफा है। वो जब भी आ रहे हैं इस लिफाफे के साथ आ रहे हैं, तो संभवतः सीबीआई जब उनको रात को देर रात जब भी रिलीज करते हैं और ये बोलती है कि आपको सुबह आना है, तो कुछ डॉक्यूमेंट साथ लाने के लिए बोला जा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी वो साथ में कैरी कर रहे हैं। हालांकि कल जब हमने संदीप घोष से बात करने की कोशिश की, जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि संदीप घोष को इस बात का भी डर है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी और यही कारण है कि तीसरे दिन भी लगातार संदीप घोष से इस पूरे
पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सस्पिशियस इस पूरे मामले को बिल्कुल माना जा रहा है। कोलकाता पुलिस हालांकि दावा करती है कि उन्होंने 90% केस सॉल्व करके सीबीआई को दिया है, लेकिन सीबीआई इसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर, जिस तरीके से मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई की एक तरीके से कोलकाता पुलिस की पूरी टाइमलाइन को तो वो एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रही है। इन्वेस्टिगेशन जतिन जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि आज तीसरे दिन संदीप घोष से पूछताछ हो रही है, तो सीबीआई के हाथ में क्या कुछ लगता है। बहुत